वैसे तो हरियाणा में तमाम सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने ओपीडी बनकर हड़ताल की, मगर इस दौरान कुछ तस्वीरें गुरुग्राम से ऐसे सामने आई जो वाकई हैरान करने वाली हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 10 में मौजूद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी बनकर हड़ताल का ऐलान कर दिया और अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कुछ डॉक्टर ओपीडी में मरीजों को देखते दिखाई दिए। जिस कमरे में जाकर हड़ताली डॉक्टरों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और मरीजों के सामने ही उनका विरोध कर नारेबाजी भी की, तो उधर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते बिना वजह मरीज परेशान होते दिखाई दिए। ज्यादातर मरीजों को मजबूर होकर निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा। मैं सिटी स्कैन के लिए आई हूँ, उसका फॉर्म भरवाना है। काफी दिनों से चक्कर काट रही, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। बीपीएल का कार्ड है। आज डॉक्टर भी नहीं बैठे हड़ताल पर? अभी कोई नहीं बैठा। तो क्या बोले वहाँ पर जब आप गए थे? अभी वो कह रहे डॉक्टर साहब बाहर ही हैं, नीचे हैं। कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं? हाँ जी, कितने दिनों से परेशान हैं आप? हमें तो काफी टाइम हो गया, धक्के खा रही हुई। बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका सिटी स्कैन बताया है। कितनी उम्र है ना? 60। आपका नाम? ललतेश। जी, क्या परेशानी हुई आज हॉस्पिटल आए तो? बच्चे के दर्द हो रहा, पता नहीं रोए जा रहा सुबह से, और यहाँ आए तो कह रहे हैं डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, आज हड़ताल है। पर्ची बनाने वाले पर्ची नहीं बना रहे, कह रहे हैं यहाँ पे हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की और बच्चे परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर नहीं मिला आप रूम में गए? नहीं है। अब कहाँ पर जाएंगे आप फिर दिखाने के लिए बच्चे? अब देखते हैं कहीं, अब बच्चे बीमार हैं तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट में जाना पड़ेगा फिर आपको? प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा अब कहीं लेके तो। मेरा नाम पवन राम। पवन जी, क्या समस्या हुई आपको? मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है, होंठ में गांठ सी बन गया है। कब से वो कहाँ? ये मैं आया था पिछले मंगलवार को दिखाया था, आज आया तो डॉक्टर साहब बैठा ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं अंदर? वो कह रहे हैं बच्चे का डॉक्टर बैठा हुआ नहीं आज। क्या वजह बता रहे हैं डॉक्टर ने? वो कोई पता नहीं है मुझे। तो आप कहाँ दिखाएंगे फिर? अब मैं कहाँ दिखाऊंगा, कोई समस्या ही नहीं निकल रहा। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर कहाँ जाऊँ दिखाने में, सोचना पड़ेगा ना मुझे फिर इसके अलावा। तो पहले से इलाज चल रहा है? नहीं, पहले नहीं चला, फर्स्ट बार यहीं कराया हूँ मैं। तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा अगर जाना? अब सुविधा नहीं होगा तो मुझे मजबूरन प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, क्या करूँ फिर। किसी को सिटी स्कैन कराना था तो किसी को अपने बच्चे का इलाज कराना था। ऐसे में गरीब जरूरतमंदों को जेब ढीली कर मजबूरी में निजी अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टरों की भारी कमी है, उसकी तुरंत भर्ती की जाए। साथ ही एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती बंद की जाए और सालों से काम कर रहे डॉक्टरों को उस पद पर प्रमोट किया जाए। हमारी काफ़ी समय से पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स की मांग रही है कि जो हमारे स्पेशलिस्ट काडर बनाने की, कि हरियाणा में हमारे स्पेशलिस्ट इतने कम हैं कि जो हमारे पास गरीब जनता आती है उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है स्पेशलिस्ट की। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है स्पेशलिस्ट काडर बनाने की। दूसरी हमारी मांग है पीजी पॉलिसी, यानी कि जो हमारे इन सर्विस के डॉक्टर हैं उनको 40% का कोटा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें और स्पेशलिस्ट बन के आके और एक गरीब लोगों की सेवा कर सके हरियाणा में। तीसरी हमारी डिमांड है डायरेक्ट एसएमओ रिक्रूटमेंट की। अगर जो हमारे डॉक्टर 20-20, 22-22 साल से हैं, डॉक्टर साहब हैं, आज 20 साल से ऊपर की सर्विस हो गई है इनकी, अभी तक एसएमओ प्रमोट नहीं हुए। आप बाहर से किसी को लगाओगे जो एक 20 साल से काम कर रहा है, जिसको सब कुछ पता है, अगर वो प्रमोट होके आएगा तो और अच्छी सर्विस देगा। तो डायरेक्ट एसएमओ जो लगाने की बात सरकार कर रही है उसको बंद करने की, इसको लेके हमने सारी अपनी डिमांड सरकार को भेज दी थी, लेकिन सरकार ने इस पे कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया। कल भी हम गए थे, हमारी मीटिंग होनी थी एसीएस फाइनेंस से, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मीटिंग कैंसिल हो गई, हम वापस आए। उसके बाद से फ़ोन किया जा रहा था कि आप मीटिंग के लिए आओ, मीटिंग के लिए आओ। अरे हमने तो हमेशा मीटिंग की, जब भी बुलाया गया मीटिंग की, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि जो कोविड में 24 घंटे दिन रात 2 साल से लगे हुए हैं हम, कोरोना वॉरियर्स की हमें उपाधि दी जाती है। प्लीज़ मत दीजिए कोरोना वॉरियर की उपाधि हमें। ऐसी उपाधि का हम क्या करें कि आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम अपनी जो डिग्निटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हमें सरकार मजबूर कर रही है कि आज हम जो है ये ओपीडी सेवाएं बंद करके लोगों को तकलीफ जो हुई है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। दरअसल देश भर में सरकारी अस्पतालों का काम करने वाले 3000 डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर बैठ गए। हालांकि हड़ताल के बाद सिर्फ ओपीडी सेवाएं ही बंद की गई थी। बहरहाल हड़तालों में शामिल डॉक्टरों ने सरकार को अपनी मांगों पर विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है और 14 जनवरी को सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी है। देखना होगा कि सरकार कोरोना काल में डॉक्टरों के साथ बातचीत कर मामले को कब तक रफा दफा करती है, वरना ऐसे में हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं।
गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।